साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सागर 24 लोकसभा चुनाव इस समय चल रहे हैं और पीठासीन अधिकारी अपने प्रपत्र एवं लिफाफे बनाने के लिए परेशान होते हैं और तमाम तरह की दिक्कतें उनको झेलनी पड़ती हैं। पीठासीन अधिकारी को किसी तरह की कोई परेशानी चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जब लिफाफे जमा करें तब ना आए, आसानी से सब काम निपट जाए, उसी समस्या के समाधान के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा सुन लेंगे तो मैं समझता हूँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। मशीन आप सवेरे जा कर के आप जोड़ी लेंगे, बैलेट यूनिट से वीवीपैट और वीवीपैट से कलेक्ट्रॉन यूनिट। 5:30 बजे से पहले आप जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके एजेंट को आप नियुक्त कर देंगे और जब मॉक पोल का समय 5:30 बजे शुरू होगा उस दौरान एजेंट्स के सामने आप मॉक पोल प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको एक घोषणा पत्र पीठासीन अधिकारी के रूप में भरनी है, एजेंट के साइन कराने हैं। एजेंट को ये सुनिश्चित करा देना है कि वीवीपैट के बॉक्स में कोई वोट नहीं है और ना ही मशीन में कोई वोट है। उसके बाद आप मॉक पोल शुरू कराएंगे और मॉक पोल शुरू कराने से पहले आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें प्रत्याशियों के नाम लिख करके जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं कम से कम नोटा सहित सब प्रत्याशियों को वोट देना है और ये वोट आपको 50 या उससे कुछ ज़्यादा डालने होंगे। जो भी वोट पड़े हैं उनको अपनी सुविधानुसार प्रत्याशियों के नाम के आगे आप चिन्ह लगाते चले जाइए कितने वोट पड़े हैं। और ये जब प्रक्रिया 50 या जो भी वोट आप डाल रहे हैं जब पूरी हो जाए तब आप क्लोज के बटन पर जा कर के उसको क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद आप रिजल्ट पे जाएंगे। रिजल्ट से आपको कलेक्ट्रॉन यूनिट की जो स्क्रीन है उस पर सारे प्रत्याशियों के वोट बारी बारी से आ जाएंगे, वो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद ये सुनिश्चित कर लीजिए कि जो भी वोट पड़े हैं और जो भी आपने लिखे हैं जो उनमें किसी तरह का कोई वेरिएशन तो नहीं है, बराबर वोट आए हैं, उनको गिन भी लीजिए और सुनिश्चित करा दीजिए एजेंट्स को कि जो भी वोट आपने डाले थे वो पर्चियों में और जो आपने लिखे थे वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद उसको जो है क्लियर कर दीजिए और ये सुनिश्चित कर लीजिए कि कोई भी वोट हमारी मशीन में अब नहीं रहा है। उसके बाद मशीन को आप सील कर दीजिए वीवीपैट को एड्रेस टैग लगा करके, और जो कंट्रोल यूनिट है उसमें ग्रीन सील से जा कर के ध्यान रहे कि वो ग्रीन सील का जो नंबर है वो ऊपर रहे और एक नीचे छोटा सा छेद होगा उसमें मिला करके आप एड्रेस टैग लगा करके और आप उसको सील कर दीजिए। और अंदर जो क्लोज बटन है उसमें स्पेशल टैग सफ़ेद लगा करके वो भी लगा करके तब सील करेंगे आप। और उस जो जहाँ पर क्लोज बटन है उसके ऊपर एक काला ऊपर से प्लास्टिक का बहुत मजबूत सा बंद करने के लिए ढक्कन होता है लगा हुआ, उसको ये सुनिश्चित कर लीजिए कि वो लगा है जिससे मतदान के दौरान कोई उसको दाब ना दे। ये जब प्रक्रिया पूरी हो जाए आप जो मतपत्र आपने डाले थे तो जो वीवीपैट में जो पर्चियाँ निकली हैं उनके पीछे एक मोहर होती है, पीठासीन अधिकारी उस मोहर को उसमें लिखा हुआ मॉक पोल उसमें लगा करके पीछे साइन करके आप जो लिफाफा आपको संबंधित मिला हो उसमें लगा करके आप उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद आपको 7 बजे या जो भी निश्चित समय हो आपको वास्तविक मतदान शुरू करना है। और वास्तविक मतदान जब आप शुरू करेंगे उस दौरान सबसे ध्यान रखना है कि P1, P2 और P3 के लिए बैठने का जो स्थान है वो ठीक है और उनको अपनी जिम्मेदारी बखूबी है। आप एक्टिव रहेंगे तो पूरी टीम आपकी एक्टिव रहेगी, आप ढीले हुए नहीं, पूरी टीम आपकी ढीली हो जाएगी।
ठीक है, सुविधा के अनुसार आपको जैसा भी टिक करनी है P1 को P2 को, उस तरह से आप उनको बता दीजिए। जब ये मतदान शुरू हो जाए उनको आप अपना काम करने दीजिए और आप लिफाफे बनाने के लिए बैठ जाइए। लिफाफे कैसे बनाएंगे, यही सबसे समस्या आती है और वहीं पर हमारा पीठासीन अधिकारी समस्या से घिर जाता है और समस्याएं उनको आनी शुरू हो जाती हैं। घबराइए मत, बिल्कुल बड़े आसानी से आपका सब मामला निपट जाएगा। आप अनुलग्न 22 जो आपको एक पुस्तिका मिली है प्रपत्र की पिंक कलर की, उसमें जाइए, उसकी पर्ची निकाल लीजिए 22 अनुलग्न 22, उसमें पूरा सीक्वेंस से दिया हुआ है, सांविधिक लिफाफे, असंविधिक लिफाफे, अन्य लिफाफे या जो भी जैसा भी सामग्री जो आपको लिफाफे बनानी है उनके अनुसार आप लिफाफे तैयार कर लीजिए। और सब लिफाफों में लिखा रहता है, अगर कोई लिफाफा कम है तो आपके अतिरिक्त लिफाफे होंगे उस पर नाम लिख दीजिए उसके अनुसार। और उसके अनुसार आप करेंगे, जैसे 1 नंबर से 2 नंबर से लास्ट तक आप उनको धीरे से कोने में छोटा सा अपना पहचान जो एक नंबर लिख दीजिए जो भी आपको देना हो, जिससे अगर लिफाफे इधर उधर हो जाएं तो आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। और पीठासीन की जो घोषणा पत्र है वो आप पहले भर ही देंगे माकपोल से पहले। अब ये काम आपका शुरू हो गया है, एजेंट के सब साइन वाइन करा कर के आपका कंप्लीट कर लिया है आपने पहले ही, ठीक है। और जब ये अनुलग्न आप 22 को जब देखेंगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, उसके अनुसार आप काम अपना शुरू कर दीजिए। ध्यान रहे जो अनुलग्न 22 है उसी को रिसीट में वो भी कहते हैं, प्राप्ति पत्र, घबराने की बात नहीं है। मेन काम आपको क्या करना है, मेन काम जो कुछ लिफाफे ऐसे होंगे जिनके लिए कोई काम आपको करना नहीं है, उनके ऊपर आप नील लिख करके और सील करके आप ख़त्म कर दीजिए। वैसे सारे लिफाफों में आप पहले ही सब नाम और सब पूरा जो भी एड्रेस है वो आप ऊपर उसके पहले लिख करके तैयार रख लीजिए। ये आपको पहले ही कर लेना है, जिससे मतदान के समय, मतदान के बाद आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये काम आपने कर लिया तो काम बहुत आसान आपका हो जाएगा। अब आप उन प्रपत्रों को भरना शुरू कर दीजिए। सारे प्रपत्र आप पूरे, काफ़ी टाइम मिलता है और आप धीरे धीरे अपना बिना दबाव के, बिना परेशानी के, बिना चिंता के आप करते रहिए। एक विजिट सीट ज़रूर जो है निकाल लीजिए उसमें से, और जो भी आपका सेक्टर मजिस्ट्रेट जो भी आए उनकी एंट्री उस पर होनी चाहिए। अब मेन जो प्रपत्र हैं लिफाफे वाले वो आपको ध्यान रखनी है, जैसे PS5 है, 16 बिंदुओं की एक सूचना है, मतपत्र लेखा है, पीठासीन डायरी है। इनको आप बड़ा सावधानी से जो है अपने पास रखेंगे। जब आप इनको रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपने सारे लिफाफे लगभग तैयार कर लिए हैं। जब आपका वोटिंग चल रही हो, समय समय पर आप ये सुनिश्चित ज़रूर कर लें कि आपका जो 17A रजिस्टर जो P2 के पास है वो और मशीन में पड़े वोट जो है बराबर हो रहे हैं। कैसे को जो है सुनिश्चित करेंगे, उसमें होता है टोटल का वोट। टोटल का वोट आप जाएंगे तो पता लग जाएगा आपका कितना वोट आपका मशीन पड़ा है और कितना 17A रजिस्टर में दर्ज हुआ है। ये आप समय समय पर चेक करते रहिए, इससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मतदान जब समाप्त हो जाए, टाइम जब समाप्त हो जाए, उस दौरान आप क्लोज का बटन दबा करके उसको समाप्त कर देंगे। सील आप उनको अलग कर लेंगे मशीनों को, एजेंट को बुला करके आप मशीनों को सील कर लीजिए। और जो रजिस्टर है 17A उस पर आप लिख दीजिए कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और स्त्री पुरुष कितने वोट पड़े हैं और टोटल वोट कितने पड़े हैं, ये लिख करके आप, और हर पेज पे पीठासीन डायरी की हर पेज पे आपको साइन करने हैं। अब आपकी चिन्हित प्रति से इतर प्रति और 17A रजिस्टर, ये सब आपको लिफाफे हैं उनमें आप रख दीजिए। अब आपको जब चलने का बारी आती है या मतदान के बाद जब, तो आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट का काम रह जाता है, ठीक है। 4-5 लिफाफे आपके रहते हैं पहले से बने हुए, जिसमें कितने वोट पड़े, टोटल वोट कितने थे, कितने वोट पड़े, ये सूचना आपको लिखनी होती है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप जो आपको एड्रेस टैग और जो आपको
ग्रीन पेपर्स और पिंक पेपर्स ये सब मिले हैं, उनका नंबर आप ज़रूर जो है नोट करते रहिए। और आपको 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपने कितने वोट डाले हैं उनकी आप एंट्री जरूर करते रहिए, परसेंटेज की इतने बजे से इतने बजे तक जो टाइम रहता है 1 घंटे का या 2 घंटे का, वो आप अपने उस पर ज़रूर नोट कर लीजिए। तो आपका काम बिल्कुल आसानी हो जाएगी। और जब आप मशीन जमा करने जाएंगे तो उस दौरान आपको बस लिफाफे लेकर के, लिफाफे जो बड़े 4 होते हैं उनमें सब ऊपर लिखा होता है इसमें कौन कौन से छोटे लिफाफे पड़ेंगे, उनको ले जा करके वहाँ खड़े हो जाइए, मशीन दीजिए, बैलेट यूनिट और सब दीजिए। मतपत्र लेखा जो है वो आपको 4 बनाने हैं और मतपत्र लेखा को आपको कंट्रोल यूनिट में बांध करके दे देना है। हाथ में आप रखेंगे पीठासीन अधिकारी, PS5 और 16 बिंदुओं की रिपोर्ट। कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप जमा कर दीजिए और खुशी खुशी अपने घर आइए। नमस्कार।